अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम पढ़ेंगे टॉर्क या फिर उसे मूवमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। ये एग्जांपल है क्रॉस प्रोडक्ट की जो आपने वहाँ भी देखी थी, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। तो इसको डिटेल के साथ पढ़ेंगे, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आया हुआ है फिर। और शॉर्ट में तो ये इसकी डेफिनेशन और डिपेंडेंस वगैरह पूछी जाती है। सबसे पहले डेफिनेशन जो आप पहले ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, टर्निंग इफेक्ट ऑफ ए फोर्स प्रोड्यूस इन ए बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड टॉर्क। टॉर्क जो है ना वो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो एंगुलर एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस करती है। आपने लीनियर मोशन में सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा होगा, यानी जब आपने 9th क्लास में पढ़ा था, तो जब किसी भी बॉडी पे फोर्स एक्ट करती है तो फोर्स की डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होता है। तो लीनियर मोशन में फोर्स जब भी एक्ट करेगी एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस करेगी। अब अगर एंगुलर मोशन है तो अगर टॉर्क आएगा एंगुलर मोशन के अंदर तो वो एंगुलर एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस करता है। तो ए फिजिकल क्वांटिटी विच प्रोड्यूस एन एंगुलर एक्सेलेरेशन इन ए बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड टॉर्क। तो ये 5वें चैप्टर में जाके ये टॉपिक आएगा, एंगुलर एक्सेलेरेशन और ये जो रोटेशन जो प्रोड्यूस हो रही है, जो टॉर्क आने की वजह से एंगुलर एक्सेलेरेशन आ रहा है वो वहाँ कैलकुलेट करेंगे, उसका रिलेशन भी होगा इसके साथ। और जो सेकंड लॉ आपने पढ़ा है फिजिकल टू एम में, उसकी एंगुलर फॉर्म भी देखेंगे। तो सिंपल सी एग्जांपल, स्पैनर की मदद से आप एक नाइट को टाइट या लूज़ करते हैं तो उसकी रिजल्ट में टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं। आप सपोज करें एक नट और उसके ऊपर एक ये स्पैनर यूज़ कर रहे हैं, स्पैनर की इस एंड पे हम फोर्स लगा रहे हैं इस तरह से इस लाइन के अलॉन्ग। तो जिस लाइन के अलॉन्ग फोर्स लग रही होगी उसे नाम देते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। और जिस पॉइंट के गिर्द बॉडी घूम रही होती है वो बॉडी का अपना ही एक पॉइंट होता है या समटाइम उसका सेंटर होता है, तो उसे नाम देते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन या इसे पिवट पॉइंट भी कहते हैं। ये जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन का वो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा तो इसे हम नाम देते हैं मूवमेंट आर्म का। आर से डिनोट करते हैं, कैपिटल एल से डिनोट करते हैं, इसे कहते हैं मूवमेंट आर्म। ठीक है जी। तो टॉर्क जो प्रोड्यूस हुआ वो कैसे आया, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। तो क्रॉस खत्म करें, आर एफ साइन थीटा। यहाँ साइन कितना है, या फिलहाल तो हमें नज़र भी आ रहा है 90 डिग्री है। अगर आप 90 डिग्री पुट कर देते हैं तो आंसर क्या आता है, वो इसका 1 आ जाएगा, तो ये आर एफ ही आ जाएगा, ये टॉर्क आ जाएगा। ठीक है जी। टॉर्क की मैग्नीट्यूड इस तरह से, जो इसकी डायरेक्शन है वो राइट हैंड रूल से फाइंड की जाती है। डायरेक्शन फाइंड करने के लिए क्या होगा कि आप राइट हैंड रूल यूज़ करेंगे। उसमें क्या है, वही जिस तरफ रोटेशन हो उस तरफ फिंगर्स कर्ल कर दें तो आपको जो रेड थंब होगा वो आपको रिजल्टेंट की डेफिनेशन देगा। इसी तरह हम देखें ये इस तरफ जा रहा है तो ये टॉर्क इस तरह से प्रोड्यूस होगा, यानी कि ये टर्निंग इफेक्ट इस तरह से आएगा, इस तरह से, यानी ये क्लॉकवाइज है। अगर क्लॉकवाइज आप रोटेशन देते हैं तो थंब किस तरफ जाता है, डाउनवर्ड। देखें जो रिजल्टेंट है वो किस तरफ जाएगा, डाउनवर्ड जाएगा। इसे हम नाम देते हैं यानी कि ये नेगेटिव टॉर्क है। यानी कि अगर क्लॉकवाइज रोटेशन है, क्लॉकवाइज जो रोटेशन है वो टॉर्क किस तरह प्रोड्यूस करती है, प्रोड्यूस नेगेटिव टॉर्क, यानी डाउनवर्ड रिजल्ट आएगा। आप इसको सिंपली वो घर में जो पानी वाली बोतल होती है उसको उससे समझ सकते हैं। उसका जब ढकना आप बंद करते हैं तो आप उसे क्लॉकवाइज रोटेशन देते हैं, वो ढकना नीचे की तरफ जाता है। जब वो उसको खोलते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देते हैं, ऊपर की तरफ आता है। तो एंटी क्लॉकवाइज जो रोटेशन होगी ना, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगी, पॉजिटिव टॉर्क, क्योंकि जो अपवर्ड आता है उसे पॉजिटिव टॉर्क कंसिडर करते हैं, पॉजिटिव टॉर्क यानी कि अपवर्ड। ठीक है जी। ये एंटी क्लॉकवाइज ये अपवर्ड आती है और राइट हैंड रूल के मुताबिक वो पॉजिटिव। ये याद रखना, ये एमसीक्यूज के लिए आती हैं चीज़ें। अब नेक्स्ट जो है वो हम इसकी रिजिड बॉडी के टॉर्क की तरफ चलेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ बता दूँ, ये जो आप टॉर्क को लिख रहे थे आर क्रॉस एफ, तो इसमें सिंपली जो एंगल है वो मैटर करता है। यानी कि जो टॉर्क है वो 3 बातों पर डिपेंड करता है कि एक तो जो मोमेंट आर्म है उसकी लेंथ, यानी स्पैनर की लेंथ बड़ी होगी तो नट को टाइट या लूज़ करना बहुत आसान होगा। फिर दूसरी बात अमाउंट ऑफ फोर्स, अगर अमाउंट ऑफ फोर्स बढ़ा दी जाएगी टॉर्क बढ़ जाएगा, रोटेशन बढ़ जाएगी। अगर फोर्स कम करेंगे रोटेशन कम हो जाएगी। फिर तीसरी बात एंगल है बिटवीन आर एंड एफ, अगर वो एंगल 90 डिग्री होगा तो टॉर्क मैक्सिमम प्रोड्यूस होगा, अगर एंगल कम हुआ तो डेफिनेटली टॉर्क भी कम हो जाएगा। तो मोमेंट आर्म की आपने एग्जांपल देखी होगी, आपने देखा होगा बड़ी गाड़ियाँ जो होती हैं उसका टायर जब खोलते हैं उसके नट को खोलने के लिए बहुत ज़्यादा लेंथी स्पैनर यूज़ करते हैं,
लंबा सा स्पैनर होता है, पाँव की मदद से उसे प्रेस कर रहे होते हैं, क्योंकि आर की वैल्यू बढ़ाओगे टॉर्क बढ़ जाएगा, फोर्स आपको फिर बेशक कम ही लगानी पड़े। अगर आप आर बड़ा नहीं लाते, यानी स्पैनर बड़ा नहीं लाते, आर कम होगा तो फोर्स बढ़ानी पड़ेगी टॉर्क पूरा करने के लिए, जितना रिक्वायर्ड है उस नट को टाइट या लूज़ करने के लिए। इसलिए वो लेंथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देते हैं स्पैनर की, और फोर्स जो है ना फिर कम रिक्वायर्ड होती है। तो ये इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन थी। अब रिजिड बॉडी के टॉर्क की तरफ चलते हैं। ये देखें, ये फ़र्ज़ करें एक रिजिड बॉडी जैसे ये है, इसको फ़र्ज़ करें यहाँ कील लगा के फिक्स कर दें तो ये इस पॉइंट के गिर्द इस तरह रोटेट कर सकते हैं पूरा कम्प्लीटली। तो अब ये भी एक बॉडी जो रिजिड है, और इसका ये फिक्स कर दिया पॉइंट, जैसे हम एक्सिस ऑफ रोटेशन का नाम देंगे, और ये इसका आर यानी मूवमेंट आर्म आ गया। और मूवमेंट आर्म आने के बाद हमने फोर्स अप्लाई करनी है, जो फोर्स होगी वो इस एंगल पे एक्ट करेगी विद आर थीटा, यानी आप इसको बढ़ा दें तो ये एंगल थीटा बनता है। तो अब देखें, ये तो पूरा जो एफ है, यानी जो फोर्स लग रही है वो ना तो 90 डिग्री है इस तरह से बिल्कुल, यानी ना इस तरफ है ना इस तरफ है, बल्कि वो इस तरह एंगल पे है। तो ये एंगल जो है ना थीटा है। तो इस पर हम क्या करेंगे, टॉर्क कैसे फाइंड करेंगे, हम एक चीज़ को रेफरेंस रखेंगे, दूसरे को रिजॉल्व करेंगे। तो हमारा रेफरेंस जो होगा वो आर है इस टाइम। तो आर को रेफरेंस रख के एफ़ के दो कंपोनेंट बना दें। एक एफ़ का कंपोनेंट यहाँ बन जाएगा, या इसको यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हैं आप, वो आपकी मर्ज़ी है। और एक ये कंपोनेंट ये बन जाएगा। जो रेफरेंस के साथ बनता है वो हमेशा आपको पता है एक्स कंपोनेंट होता है, जो परपेंडिकुलर जाता है वो वाई कंपोनेंट होता है। तो अब देखें, जो दो कंपोनेंट बने हैं उनमें से एक कंपोनेंट जो है वो तो बॉडी को इस तरफ खींच रहा है, यानी इस तरफ खींच रहा है, वो तो किसी किस्म की रोटेशन नहीं प्रोड्यूस कर रहा, जबकि दूसरा कंपोनेंट बॉडी को इस तरफ रोटेशन दे रहा है। तो ये वाला जो कंपोनेंट है इसकी वजह से बॉडी इस तरह रोटेट कर पाएगी और टॉर्क जनरेट होगा। तो टॉर्क का जो रिजल्ट आएगा उसको आप सिंपली कैसे लिखेंगे, टॉर्क इज इक्वल टू, साथ में आप लिखेंगे आर की मैग्नीट्यूड और क्या आया एफ साइन थीटा। तो आर एफ साइन थीटा, ये इसका रिजल्ट आ जाएगा, ये टॉर्क हो गया। और अगर इस तरह करते हैं, एक और सिचुएशन भी बन सकती है कि आप दोबारा उसी बॉडी को ड्रा करें और उसके अंदर आप दोबारा वही आर ड्रा करें और आप एफ भी ड्रा करें सेम एज इट, और ये एंगल भी मेंशन करें जो बना हुआ है। तो अब क्या होगा, अब आप एफ को जो है ना, एफ को रेफरेंस रख रहे हैं और आप आर के दो कंपोनेंट बनाएंगे। तो आर का एक कंपोनेंट वही फोर्स की डायरेक्शन में जिसे आप एक्स कंपोनेंट कहेंगे, और एक परपेंडिकुलर आएगा जो आप वाई कंपोनेंट कहेंगे। ये आर कॉस थीटा आ गया और ये आर साइन थीटा आ गया, ठीक है जी। तो अब जो टॉर्क प्रोड्यूस हुआ यहाँ पे वो किस वजह से हुआ, वो अब आप देखें यहाँ लिखेंगे तो ये आर साइन थीटा और साथ में क्या आ जाएगा, एफ की मैग्नीट्यूड आ जाएगी, क्योंकि आर साइन थीटा परपेंडिकुलर है फोर्स के ऊपर, यही जो है ना रोल प्ले कर रहा है रोटेशन के लिए, जबकि एफ कॉस थीटा तो बिल्कुल फोर्स की डायरेक्शन में है। आर कॉस थीटा एफ फोर्स की डायरेक्शन में, वो किसी किस्म की रोटेशन नहीं प्रोड्यूस करवा रहा। तो इसको सिंपली क्या लिखते हैं, आर एफ साइन थीटा। देखिए दोनों का रिजल्ट सेम आ गया एट दी एंड, यानी कि जो भी आप वेक्टर रिजॉल्व करेंगे एट दी एंड इनके साथ एंगल साइन ही अटैच होगा। तो सिंपली इनको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, तो आर एफ साइन थीटा और साथ में यूनिट वेक्टर जो हमें डायरेक्शन देता है। मैंने अभी आपको बताया, अभी राइट हैंड रूल से लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज होगी तो अपवर्ड और वो पॉजिटिव लेंगे, और अगर क्लॉकवाइज होगी तो वो डाउनवर्ड, उसे नेगेटिव लेंगे। ऐसे यूनिट जो होता है टॉर्क का वो मेंशन कर देते हैं लास्ट में। देखिए फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, जो मोमेंट आर्म वो लेंथ है उसे मीटर कहते हैं, तो न्यूटन मीटर में टॉर्क को मेजर किया जाता है। तो ये तो था आज का टॉपिक। नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक है आपका वो इक्विलिब्रियम के बारे में, उसमें इक्विलिब्रियम की जो है वो टाइप्स में, और आगे फिर जो कंडीशंस हैं इक्विलिब्रियम के लिए वो भी डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर।